तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होती है? तो जैसे एग्जांपल मानो आप एक प्लेस में खड़े हैं और रोड की तरफ देख रहे हैं, तो उस रोड जितना दूर जाएगी उतना ही नैरो होती जाएगी। उसके साथ साथ ट्री, बिल्डिंग सभी उसके साथ ही नैरो होके दिखाई देगी। तो उस तरह से आपको मालूम है रोड तो एक ही विड्थ है, लेकिन जितना ही दूर आप एक जगह पर खड़े होंगे तो जितना दूर आप देखेंगे उतना वो पतली होती जाएगी, नैरो होती जाएगी। तो जिस पॉइंट में वो एंड होती है उसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। तो उधर से आप देख पाएंगे ट्री, बिल्डिंग जब पास में होती है तो बड़ी दिखाई देती है, जितनी दूर जाती है उतनी छोटी दिखाई देती है। रोड भी उस तरह का, जितना पास आप खड़े होंगे तो चौड़ी दिखाई देगी, जितना दूर जाएगी उतनी पतली होती जाएगी। तो जहाँ पर जिस पॉइंट में वो मीट करती है उसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। तो इस तरह से वन पॉइंट पर्सपेक्टिव होती है। तो कुछ एग्जाम्पल भी आपको बना के दिखाऊंगी अभी। तो आप देखिए किस तरह से वन पॉइंट पर्सपेक्टिव होती है, और कुछ बना के दिखा रही हूँ, कुछ बॉक्स बना के। तो आइए देखिए। जैसे मानो यहाँ पर एक आप खड़े हैं, तो आप अगर इस तरफ बॉक्स बना रहे हैं तो वो आप किस तरह से देखेंगे? तो इधर से लाइन ऐसे जाती है, तो आप नीचे का पोर्शन देखेंगे, ठीक है। तो आपका हॉरिजेंटली और वर्टिकल लाइन जैसे आपका करेक्ट रहे। और इस तरफ अगर आप देख रहे हैं, बॉक्स बना रहे हैं, तो आप कैसे देखेंगे? इस तरह से। तो आपको ये साइड पोर्शन दिखाई देगी। आप इधर खड़े हैं तो देखेंगे बॉक्स का साइड पोर्शन। मानो नीचे बॉक्स है, आप इधर से देख रहे हैं, तो ये ऊपर का पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं चीज़ों को। ये रहा मतलब वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। आप कुछ भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी बना सकते हैं। तो आपको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हिसाब से देखना होगा। 2D को 3D में कन्वर्ट करना होगा। तो ये तो आपको हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली लाइन को करेक्ट रखनी है। तो इस तरह से आप देखेंगे इस साइड को, और थोड़ा नीचे का पोर्शन आपको दिखाई देगा अगर आप इधर खड़े होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल रहा, तो आपको करनी होगी। एक्चुअली जो भी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, पर्सपेक्टिव मतलब आपको 3D, जो भी 2D का चीज़ है उसको 3D में कन्वर्ट करना है। और पर्सपेक्टिव में आप डेप्थ लेके आ सकते हैं, और बहुत कुछ आप रियलिस्टिक दिखा सकते हैं। आप बॉक्स को पूरा आप 3D में दिखा सकते हैं, इसीलिए पर्सपेक्टिव का यूज़ किया जाता है। आप इमेजिनेशन से भी बना सकते हैं, बिना डॉट का भी बना सकते हैं। तो और कुछ एग्जाम्पल में दिखा रही हूँ आपको। तो ये रहा और एक एग्जाम्पल। आप देखेंगे ये रेल है, किस तरह से यहाँ अगर आप खड़े होंगे तो ये किस तरह से जा रही है। इधर से पूरा वैनिशिंग पॉइंट, इधर जो मीट होती है उसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। इस तरह से ट्री भी जाएगी, और जो इलेक्ट्रिक पोल है उस तरह से जाएगी। सामने का चीज़ ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है, जितना दूर जाएगी उतनी छोटी दिखाई देगी। और रेल और नहीं तो रोड जो भी जितना दूर जाएगी उतनी नैरो होती जाएगी, उतना पतली होती जाएगी। ये रहा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का रोड का। और कुछ घर भी उस तरह से बनाया जाता है जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर लोग यूज़ करते हैं, रूम इंटीरियर के लिए।
तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे यूज़ किया गया है। इस तरह से इधर पॉइंट लेके इस तरह से आपको एक पॉइंट ढूंढनी है जो कि इंटरसेक्ट होती हो। उस प्लेस में आपको डॉट देनी है। डॉट देके आपको हर एक चीज़ को बनानी है। इस तरह से हर एक चीज़ को आपको बनानी है, इस तरह से। यहाँ जैसे लाइन किया गया है आप देखेंगे, डॉट देके फिर ये इस तरह से आपको उस तरह से इधर से आपको हर एक चीज मेजरमेंट लेनी है। तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज किया गया है, उस तरह से आपको बनानी होगी। तनी चीजें 3D दिखेगी, रियलिस्टिक दिखेगी ड्राइंग। और इसके ऊपर अगर वैल्यू डार्क एंड लाइट ऐड की जाएगी तो बहुत ही नेचुरल, बहुत ही रियलिस्टिक दिखाई देगी। तो ये जो कुछ डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइन है, आप देखेंगे इस तरह से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ किया गया है। इधर लाइन इंटरसेक्ट हुआ है, तो इस पॉइंट से आपको मेजरमेंट लेनी होगी हर एक चीज़ का, इस तरह से। फिर उस तरह से आपको बनानी होगी। तो ये सब कुछ ड्रॉ की हूँ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आती है ये सब ड्रॉ। एक पॉइंट लेनी है आपको, उधर से आपको पूरा मेजरमेंट करनी है, इस तरह से। उसी एक पॉइंट से ही आपको मेजरमेंट लेनी है। ये सब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में यूज़ की जाती है। तो आपको समझ में आया होगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाई 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को लेके, तो आपको समझ में अच्छा से आया होगा। तो आप किसी भी चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना। अगर आपके साइड में कुछ चीज़ रहती है तो उसको किस तरह से आप देख रहे हैं, ऊपर का चीज़ किस तरह से देख रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को डिफरेंट एंगल में देखना, तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तो आप एक प्लेस में अगर खड़े होंगे तो आप बिल्डिंग को किस तरह से देख रहे हैं, आप ट्री को किस तरह से देख रहे हैं, दूर की चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ पर्सपेक्टिव में आती है। तो ये सब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होती है, जो कि एक पॉइंट से आपको मेजरमेंट लेनी होती है हर एक चीज़ का। तो कहाँ पर कितना डिस्टेंस है, उसका साइज कितना है, और कितना दूर है, कितना पास है, उसको देखनी होती है। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो आप कहीं पर अगर खड़े होंगे तो उधर से आप चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, तो उस तरह से आपको बनानी होती है। डिफरेंट एंगल से आपको देखनी होती है और उस तरह से बनानी होती है। तो ठीक है, आपको शायद अच्छा से समझ में आया होगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होती है। तो आप एक प्लेस में डॉट कीजिए, वो सोचिए वो आप हैं, और बॉक्स बनाइए साइड साइड, और उस तरह से आप लाइन खींचिए और उसका वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली लाइन जैसे करेक्ट हो उस तरह से बनाइए। तो आप देखेंगे ईच बॉक्स आप 3D लुक दे पाएंगे, और उसके साइड का एंगल, ऊपर का एंगल सब देख पाएंगे। तो उस तरह से आर्ट में यूज़ होती है, किसी भी पेंटिंग में यूज़ होती है 3D लुक देने के लिए, रियलिस्टिक लुक देने के लिए। तो इस तरह से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ होता है। तो ठीक है, उतना ही बोलूँगी, तो आपको समझ में आया होगा। तो ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।